एयू जयपुर मैराथन का 14th एडिशन और आज दूसरा दिन है बिब एक्सपो का। हम यहाँ पे मुखातिब हैं हमारे कुछ धावकों के साथ जो 5 तारीख को सुबह जेएलएन मार्ग पर आपको दौड़ते हुए दिखेंगे। मेरे कुछ साथी हैं जो मुंबई से चलकर यहाँ पर आए हैं और ख़ासकर अपने शहर कल्याण में भी, वहाँ पर भी जो मुंबई के पास एक एरिया है कल्याण, वहाँ पर भी मैराथन कराते हैं। परंतु इंस्पायर्ड हुए हैं कहीं ना कहीं दौड़ने के साथ और फिर जयपुर मैराथन के साथ जुड़ने की कोशिश की है। क्या नाम है सर आपका? दिलीप घाटगे। दिलीप जी के पहली बार जयपुर मैराथन दौड़ रहे हैं? इससे पहले भी? जी पहली बार दौड़ रहा हूँ। कितना किलोमीटर? 42 करूँगा। अच्छा, फुल मैराथन। अभी तक का पर्सनल बेस्ट क्या रहा है? 42 में मैंने अभी 15 दिन पहले मुंबई मैराथन किया 4:15 में। उसके पहले मैंने कॉमरेड्स मैराथन किया, लेकिन वो तो 90 किलोमीटर था। ये मेरा शायद 10वां फुल मैराथन होगा। तो कॉमरेड के लिए क्वालिफाइंग बॉम्बे मैराथन को माना गया कि जब और कोई मैराथन? नहीं, सभी मैराथन को, जो 42 ऑफिशियल मैराथन से सभी को कॉमरेड्स क्वालिफायर माना जाता है। जयपुर भी काफ़ी अच्छी मैराथन, इंटरनेशनल मैराथन है, वो भी क्वालिफायर है। और जयपुर के ट्रैक के बारे में मैंने सुना है कि बहुत फास्ट ट्रैक है, कुछ बहुत सा कम यू टर्न्स और टर्न्स है और फ्लैट ट्रैक है बहुत सारा। मुंबई से तो कम टर्न है। मुंबई से कम टर्न है और मुंबई में थोड़ा एलिवेशन भी है, यहाँ पे एलिवेशन नहीं है और वेदर इज़ क्वाइट गुड। सो ये रनर्स के लिए हेवन है। नहीं नहीं, रनर्स के लिए तो वाकई में हेवन है। परंतु सबसे बड़ी बात जो आपने बोली कि जयपुर का जो ट्रैक है बहुत स्मूथ ट्रैक है, फ्लैट ट्रैक है, तो आपको लगता है कि उसमें पीबी ठीक निकल जाता है? पीबी के लिए तो लोग आते हैं यहाँ पर, इंडिया से लोग पीबी के लिए यहाँ पे आते हैं। मैंने कल ट्रैक देखा, पूरा ये रूट पूरा घूम के देखा, तो काफ़ी स्मूथ रोड है, रोड की कंडीशंस बहुत अच्छी है और फ्लैट भी है। सो पीबी के चांसेस तो पूरे हैं यहाँ पे। यहाँ पर क्या लग रहा है कि बॉम्बे से कम समय निकालेंगे? बिल्कुल, इसीलिए तो आए यहाँ पे। चलिए, बहुत दिनों से इच्छा थी। हमारे साथ एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी मुंबई से ही हैं। क्या नाम है सर? संजय। संजय जी, क्या पहली बार जयपुर? पहली बार जयपुर आए और मैं भी इनके साथ में फुल मैराथन कर रहा हूँ। लास्ट मुंबई मैराथन किया था, उधर 4 आवर 49 मिनट का टाइम आया, तो लगे सब बोले भाई जयपुर जाओ, बहुत अच्छा रूट रहता है। ऑर्गेनाइजर इज आल्सो बहुत से अच्छे कि आप अच्छे से टाइम निकाल ला सकते। तो हम लोग ने कल रूट भी देखा तो लगा तो एकदम मस्के के जैसा। भी देखते हैं कल सुबह जब दौड़ चालू हो जाएगी तो मालूम पड़ जाएगा। राजस्थान का जो वेदर है वो थोड़ा डिफरेंट वेदर है, थोड़ा सा जैसे आप सुबह 3 बजे जब आपकी पहली रन चालू होगी, रात भर जगना पड़ेगा, सुबह 3 बजे आपको स्टार्ट पॉइंट पे आना पड़ेगा। हल्की सी ठंड होगी, करीब 13 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर दिखा रहा है। आपको लगता है कि जयपुर में जो है वो मौसम और बॉम्बे के मौसम में बहुत फ़र्क है, तो आपको लगता है कुछ दिक्कत आएगी? दिक्कत तो नहीं आएगी सर, क्योंकि रनर है और जयपुर का मौसम तो अच्छा है ना, मुंबई से अच्छा है, ठंडक है, तो रनर को ठंडक तो चाहिए। और वो सब देखा कल का भी आपका बीप डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग मुंबई से आ गए थे थक के, लेकिन 2 मिनट के अंदर सर हमको बीप मिला। तो जो टाइम सेविंग है आज भी देख रहे हैं एक्सपो में, बहुत अच्छा है। और कल भी हम लोग ये सब एंजॉय करेंगे, तो करके मिला आपको मिले। और सर रियली थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ बिग इवेंट, क्योंकि हम लोग रन भी करते हैं और दौड़ाते भी है। तो हम लोग ने 4 दिन पहले देखा कि दौड़ाना कितना डिफिकल्ट है, कितना माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट लगता है, बिकॉज आई हैंडल दैट रूट मैनेजमेंट। सो आई एम अवेयर अबाउट दैट कि भाई कितनी मेहनत लगती है, कितना लगता ही है, लेकिन दौड़ना बहुत इजी है सर, दौड़ाना बहुत डिफिकल्ट है। सो तो आप 1 लाख लोगों को दौड़ा रहे, हमने 3000 लोगों को दौड़ाया, तो हमको इतनी दिक्कतें आई, इतनी तैयारी करनी पड़ी। तो आपकी तैयारी तो माननी पड़ेगी। हम रास्ते में देखते देखते अपने रूट मार्क लगाए हुए थे और 1 लाख को लोगों को वाटर सपोर्ट, फूड सपोर्ट देना है आपको। दैट इज़ क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क एंड यू विल डू इट स्ट्रांगली। आई कैन बिलीव दैट। बिना टीम के चीज़ें कंफर्म नहीं होती। बिना टीम, जब तक एक स्ट्रांग टीम नहीं होती, 14 साल हो गए हमको काम करते करते, और जो शुरू रूट लेवल से जो टीम जुड़ी थी वो टीम अभी तक जुड़ी हुई है। और जैसे मुझे खुद को 14 साल हो गए इस इवेंट को करते करते, मेरी आवाज़ गूंजती रहती है, 14 साल से गूंज रही है। पर मेरा एक सबसे बड़ा मानना क्या है कि एक रनर के अंदर एक एंथ्यू होता है, उस एंथ्यू के साथ जीता है वो, कि मतलब उसको अंदर ये होता है कि आपने जैसे 4:49 में निकाला, आप जयपुर में आएंगे तब आप ये मान के आएंगे कि मेरे को 4 में निकालना है या 4:15 में निकालना है। तो ये जो एंथ्यू है, ये एंथ्यू आता कैसे है? जनरली यही लाइफ टाइम मेरे कोच है, ये इन तो रनर है ना, किसी के और के कंपटीशन में नहीं रहता है, वो खुद के कंपटीशन में कंपटीशन करते रहता है सालों से। अभी 42 किया, अभी 90 करना है, अभी 4:49 में किया, फिर 4:15 में किया, तो वो कंपटीशन किसी रनर के साथ नहीं रहता है। और जब बीइंग एंटरप्रेन्योर आप खुद के साथ कंपटीशन करते ना,
तो ऑलवेज यू अचीव, बिकॉज आपका किसी के साथ ना दुश्मनी रहता है, ना दोस्ती रहता है, ना जलसी रहता है। करके रनर खुद के साथ में कॉम्पिटिटर में रहते हैं और वो हर टाइम फिर नई चीज़ करने का रहता है। आगे बढ़ने वाले से हम लोग कंपटीशन लेने से बगैर एनर्जी लेते हैं ना, तो बड़ा फायदा होता है। हम यू बोथ आर डूइंग सर्विस और जॉब, जॉब और बिजनेस? इनटू बिजनेस। आई एम ऑल्सो इन द बिजनेस। आपको लगता है कि जो रनिंग का जो पैशन है, जो एंथ्यू वाली बात करें, खुद का अपने आप से ही रहता है, आपको लगता है कि बिजनेस में भी ये कहीं कामयाब करता है कि यार खुद को आज इस साल 1 करोड़ का बिजनेस किया तो अगले साल 2 करोड़ का करना है, तो ये रनिंग से भी कहीं आपको मोटिवेशन मिलता है? बिजनेस में ऐसा है ना सर कि हम लोग रनर नहीं है, हम लोग कॉमन बिजनेसमैन है। कॉमन बिजनेसमैन और रनर, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम किसी के साथ मिलने जाते हैं तो हम फिटनेस की बातें करते हैं, बाद में बिजनेस की बात करते हैं, छोटे से टाइम में उतने में काम हो जाता है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी बनी हुई रहती है। नहीं तो क्या करो, कोटेशन दे दो, प्लस माइनस देख लो, भाई कम करके लेके आना बोल देता है सामने वाला आदमी। लेकिन आपको आदमी देखता है सामने वाला ये रनर है, तो उसका इंटरेस्ट जाग उठता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बनती है, आपकी क्या आइडेंटिटी बनती है। ये आपका रनिंग है, एंड्योरेंस स्पोर्ट है, कोई भी आपकी आइडेंटिटी बनाने में काम में आता है। आपका एक ब्रांड बनता है, एक माइक्रो बोलो कोई बात नहीं, लेकिन एक आपका खुद का ब्रांड बनता है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट हेल्प्स इन बिजनेस। और बिजनेस में क्या होता है ना, आपको हर चीज़ में पेशेंस रहना पड़ता है। यहाँ भी आपको इंक्लाइन है तो पेशेंस रखना। आप 42 को रास्ते में छोड़ोगे ही नहीं, कितना भी क्रैम्प आएगा, यू हिट द वॉल, लेकिन यू वॉक अगेन, यू वॉक बट यू कंप्लीट। द सेम स्पिरिट हेल्प्स अस इन बिजनेस। सर इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँ, कल है ना आपकी जो, मैं आपको एक रिवर्स क्वेश्चन करता हूँ सर, आप 1 लाख रनर को दौड़ा रहे, वेरी ऑनेस्टली कितने वॉलेंटियर इसमें काम कर रहे हैं? करीब 1500। तो 1500 वॉलेंटियर को आप मैनेज कर रहे हैं फॉर 4 आवर्स सर। तो बिजनेस में भी ऐसी काफ़ी टाइम चीज़ आती है आपके ऊपर। मैं शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर हूँ सर, तो काफ़ी सारा बिजनेस आप सुबह से लेके शाम तक 3:30 बजे तक तो भयंकर टेंशन चलता है। एक मेरे पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ बोला था और कुछ माइनर डिस्प्यूट हुआ था 3-4 लाख का, तो उन्होंने बोल दिया यार तेरे एमडी तो रनर है, ही इज द स्पोर्ट्समैन, वो 1-2 लाख रुपए के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। चीज़ आप समझे नहीं, बिजनेस में इसका इतना फायदा होता है आप पूछो मत, बहुत फायदा होता है। अभी लोग माने या नहीं माने, बट द वे वी डू द बिजनेस एंड ये बहुत बड़ा, कोई मोटिवेशन नहीं इसके सिवा। कुछ भी आने दो, एम्प्लॉय कुछ करने दो, पार्टनर कुछ करने दो, अपन बोलते ठीक है यार हो जाएगा। वो जो पेस, ये आपको लगता है स्ट्रेस रिलीफर भी है रनिंग? हाँ सर ऑफ कोर्स, आइए ना। सो सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। कैसे है ना, आप बोलते हैं कि थॉटलेस रहो, पॉसिबल है क्या? सब योगी लोग बोलते हैं थॉटलेस रहो, इसमें जाओ, प्राणायाम करो, लेकिन ये आप समझ लो ये आपको फुल मैराथन करनी है तो हफ्ते में आपको 40-50 किलोमीटर्स का माइलेज देना पड़ेगा। मतलब उसमें 8-9 घंटे लगते हैं आपके। 8-9 घंटे आपके थॉटलेस तो जाते हैं। ये आप ऐसा सोचते हैं कि जिसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव निकले, खुद के साथ बात करने का मौका मिलता है आपको। आप आपके पेस से दौड़ते हो, आपके साथी तो आगे चले जाते, पीछे रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप दौड़ते दौड़ते खुद से भी बात कर सकते हैं? बिल्कुल, खुद से बात करने का इतना बढ़िया मौका नहीं मिलता, और मुझे नहीं लगता रनर्स और साइकिलिस्ट छोड़ के किसी और को ये मौका मिलता है, या बहुत कोई योगी है उसको मिलता है, उसमें भी थॉटलेस नहीं रहते कोई। तो वो थॉट्स क्रिप इन ना, इसमें थॉट्स आते हैं लेकिन आप थॉट्स को हटाने की कोशिश नहीं करते, आप उसके ऊपर और गौर कर लेते हैं। सो बहुत सारी अच्छी आइडियाज़, बहुत सारा दिन का प्लान, बहुत सारे बिजनेस प्लान ये रन के दौरान हो जाते हैं। बिकॉज आपको कहीं और जाके बैठ के मीटिंग करने की, चिंतन करने की, मनन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वही सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे आप चालू करते हो, 1.5-2 घंटा आप अकेले हो ना, आपका और कौन चाहिए आपको, तो उसी साथ में आपका हो जाता है सब चीज़। आपको लगता है दौड़ते दौड़ते शेयर की टिप्स आ गई दिमाग में, बोले आज ये निपटाने का है? सर डे प्लानिंग तो दौड़ते दौड़ते होता है कि भाई जो काम पेंडिंग रहे ना, तो वो जो याद रहता है खाली घर पे जाके एक नोट पे लिख दो और ग्रुप में डाल दो, तो काफ़ी सारा चीज़ हो जाता है। काफ़ी सारा सर मैं इतना ही हो जाऊंगा कि ये जो आपका बॉन्डिंग है, लास्ट 14 साल का आपने बात किया, उसको ऐसा ही बढ़ाते रहो। और हमारे जैसे इंतजाम, क्योंकि सर इवेंट नहीं रहेगा ना तो रनर को कोई जान नहीं है। आपके जैसे ऑर्गेनाइजर सारे इवेंट को जान लाते, तो ये जान लाने का काम ताकि, और उसके लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम वी बोथ ऑफ यू। जिस तरीके से हमारे मुंबई के मेहमान हैं, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एंथ्यू मिलता है दौड़ने के साथ साथ, और दौड़ने के साथ साथ एक वो शक्ति, वो ऊर्जा मिलती है कि आप अपने आप को रिहेबिलिट कर सकते हैं, या एक तरीके से अपने अंदर से नई ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ और भी हमारे मित्रगण जुड़ रहे हैं, एक बार बुला लेते हैं उनको। एक चीज़ और भी है कि 14 साल के इस पूरे जो हमने समय निकाला है 14 साल का, इस 14 साल में बहुत कुछ नया करने की कोशिश की है, लोगों तक बहुत कुछ नया पहुंचाने की कोशिश की है। आप भी दौड़ रहे हैं? जी नहीं सर, मेरे बच्चे दौड़ रहे हैं, मैं सेंट्रल अकेडमी से कोच हूँ।
ये मेरे साथी है मिस्टर फारूक खान। कितने बच्चे दौड़ रहे हैं? 209 बच्चे को हम दौड़ा रहे हैं, 209। अरे वाह वाह, कितना 5 किलोमीटर? यस सर, 5 किलोमीटर। क्या बच्चों की एज क्या होगी? अंडर 14। अंडर 14 एज है हमारी। कोई 12 साल के, कोई 13 साल के, कोई 14 साल के। और क्या विशेष कुछ मोटो लेके दौड़ रहे हैं? जैसे हमने मैराथन का एक मोटो लिया कि आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रखें शहर को, तो यही एक मोटो लेके दौड़ रहे हैं कि आपके यहाँ के स्कूल के बच्चे? हाँ सर, बिल्कुल हमारे बच्चे यही सोच के दौड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग मैम हमको जिस तरह बताया गया था कि बच्चों को अलग से अलग तरह से मास्क लगा के आना है, हर तरह का मूवमेंट, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के कर रहे हैं कि आयु फाइनेंस वाले मैराथन, तो हमारे बच्चों को हमने तरह तरह के अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके मास्क लगाया है, उनके फेस में मास्क बनाया है। बच्चे हमारे सारे मास्क लगा के दौड़ेंगे काफ़ी दूर तक, और अपने स्कूल का फ्लैग वगैरह, इंडिया फ्लैग लेके हम लोग दौड़ाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। एंड ये चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात है कि शहर के कुछ स्कूल से नई पीढ़ी जुड़ रही है मैराथन से, जो युवा पीढ़ी है जो आने वाले समय में इस शहर को कुछ नया देने की कोशिश कर रही है, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और साथ साथ ये भी रहे कि कुछ अलग तरीके से उन लोगों का अपना कोई वजूद बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, खेलना कूदना ये एक अलग चीज़ है, परंतु शहर के लिए दौड़ना, शहर को अपनी पहचान देने के लिए दौड़ना, ये एक अलग बात है। कुछ हमारे फॉरेन के भी, मतलब सुदूर देश के भी कुछ हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो मैराथन कर रहे हैं। यू आर फ्रॉम? I'm from America. हाउ यू नो अबाउट दैट कि दिस इज अ मैराथन डूइंग इन राजस्थान, जयपुर? Actually, we both live and study in Varanasi. And so we've been training a little bit for the past month and 2 months. And so, yeah, we're very excited to run in the Jaipur Marathon. We heard it's the biggest marathon in India. So we're very excited. You know Hindi? नहीं, she does. You know Hindi? ये क्या? वाराणसी में क्या कर रहे हैं? Actually, हम लोग हिंदी की पढ़ाई ही करते हैं, जैसे हिंदी सीख रहे हैं। It's a wonderful. Why Hindi? Actually, when I first came to India, I was teaching English here, and so I wanted to learn the language of the people here, not just teach my own, but also learn from the people of this nation. It's a beautiful language, and I enjoy it. Varanasi is also beautiful. It is, yes, it's very unique. And जयपुर घूमे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत, या बहुत सुंदर शहर है, सच में। शायद पूरे इंडिया में ये मेरा मनपसंद शहर है। बहुत। कितना किलोमीटर दौड़ रहे हैं आप दोनों? हम लोग हाफ मैराथन करने वाले हैं, तो शायद बाय क्या है 21 21 किलोमीटर। यस, वही। इससे पहले दौड़े हैं, रनिंग किया है इससे? हाँ, जैसे स्कूल में तो मैं रनिंग करती थी 10 माइल का, वही। पर ये हाफ मैराथन कर चुकी है एक बार पहले। Yes, I am. This is only my second half marathon. I did one in South Africa about 5 years ago. South Africa? Yes, I'm from Cape Town, South Africa. Can't imagine, because your color is not matched with the South Africa. That is true. But there are people of all different colors in South Africa. We are the Rainbow Nation. You are also staying in Varanasi? Yes, I'm staying in Varanasi. In Hindi also and in other? Yes, I'm only a new learner in Hindi, so I cannot speak very well like my friend. She is learning. She is learning. Yeah. And you are also running in half marathon? Yes, I'm running half marathon. Yes. And do you have any time counting, and you have any mind you want to do like this time area? Well, my first half marathon I did 2 hours 25, so I'm not a very fast runner, and I trained more for that one, and I haven't trained as much for this one. So I'm hoping 2.5, 3, somewhere around there. चले, आप लोगों से कल ट्रैक पे मिलते हैं, वहाँ पे भी बात करेंगे अब, और देखेंगे कितना एंथ्यू है, जितना मतलब हम चाहते हैं कि आप लोग अपना पर्सनल बेस्ट दें कल। एंड अगर ये बोल रहे हैं कि 2.5 15 मिनट्स 2 hours and 15 minutes, वी वांट कि यू कैन डू इन 2 hours. We will try. I think she is a bit faster than me, so maybe she will do a 2:15, maybe somewhere around there. Okay, thank you. Thank you.
बेस्ट ऑफ लक। एंड जिस तरीके से बात कर रही थी, एक हमारे साउथ अफ्रीका से एक मेहमान थी, एक यूएस से मेहमान थी, वाराणसी में आप पढ़ रही हैं, हिंदी की पढ़ाई कर रही हैं, इट्स वंडरफुल। एंड आइए हमारे साथ कुछ और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं आगरा से हूँ सर, मेरा नाम क्या है कुलदीप सिकरबार। पहली बार दौड़ रहे हैं जयपुर मैराथन? जी सर, मैं पहली बार दौड़ रहा हूँ जयपुर में। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर सर। 10 किलोमीटर। चलिए, एक चीज़ और भी है कि जयपुर मैराथन 14 साल हो गए लोग दौड़ रहे हैं जयपुर मैराथन। तो ये यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ के पर सर मैं इंस्टाग्राम से मैंने देखा था, तो उसमें मैंने फॉर्म फिल किया था। फिर उसके बाद मैंने पूछा, फ़ोन भी किया था, नंबर मिला, मैं सर ऐसे ऐसे बोला हाँ सर, मैंने मतलब अपना कहते कंफर्म किया था मैं सर इधर मैराथन है या नहीं, बोले हाँ है, तो फिर मैंने फॉर्म फिल किया, फिर 10 किलोमीटर में किया सर। तो हाँ जी, अभी मैं 42 कर रहा हूँ मैराथन। अभी इससे पहले कभी किया 40? इससे पहले ये अभी टाटा वाली की थी, और उससे पहले BSF वाली। क्या पर्सनल बेस्ट क्या था? वैसे तो मेरी पर्सनल बेस्ट 3 आवर्स है, पर टाइम 42 किलोमीटर 3 आवर्स पहले थी, अभी ज़्यादा आ रही है। अभी ज़्यादा जैसे डिसीज वगैरह करके कई डिसीज हो रखे हैं, तो इस करके काफ़ी डिसीज। अभी क्या लग रहा है, इस बार क्या पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश? अभी 3:15 की टारगेट सोच रहे हैं। वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टफमैन वाली की थी स्टेडियम रन 18 फरवरी को, मतलब दिसंबर को, तो उसमें 3rd पोजीशन आई थी। फर्स्ट बंदा जो विनर सीगा, उसने अपनी रिकॉर्ड 135 तोड़ के, उन्होंने अब इंडिया की रिकॉर्ड हो गई है 140 किलोमीटर 12 घंटे में स्टेडियम रन, और मेरी 3rd पोजीशन आई थी। बेस्ट ऑफ लक। कल दौड़िए, बढ़िया से दौड़िए आप दोनों, हमको मज़ा आएगा, और बढ़िया से रिकॉर्ड बनाइए। चाहते हैं कि आप रिकॉर्ड बनाएं 42 और आप 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, वेरी गुड। तो ये एक हमारे जलंधर से मित्र हैं, एक आगरा से हैं जो महाराष्ट्र में कहीं काम करते हैं। ये लोग जुड़े हैं जयपुर। मैराथन ही खेलता हूँ, इधर ही प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, ये मैराथन ही दौड़ते हैं, इनका एक सबसे बड़ा ये पैशन है मैराथन दौड़ने का, वेरी गुड, वंडरफुल। तो चलिए, जयपुर का सौभाग्य कि आप आए हैं जयपुर में और जयपुर की रन में आप भाग ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।